अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को कहा कि सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ अपने रिश्ते बेहतर करे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने ये बात सीधे तौर पर मना करते हुए कहा कि जब तक फ़लस्तीन के हुकूक को तस्लीम ना किया जाए और एक दो रियासती हल पर रास्ता ना बनाया जाए, तब तक इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन मुमकिन नहीं। मुलाकात के दौरान दोनों में थोड़ी सख्त गुफ्तगू भी हुई, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे और कह दिया कि अरब और मुस्लिम मुल्कों की राय और फ़लस्तीन के हुकूक सऊदी अरेबिया के लिए ज़्यादा अहमियत रखते हैं। पाकिस्तान के साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर फैलने वाली तमाम अफवाहों को झूठा करार देते हुए आडियाला जेल की जानिब से एक तफसीली वजाहत सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान पुरअमन तौर पर जेल में ही मौजूद है और उनकी सेहत मुकम्मल तौर पर ठीक है। जेल ऑफिशियल्स ने कहा कि ना कोई ट्रांसफ़र हुआ, ना कोई तिब्बी इशू पैदा हुआ और उनकी रोज़मर्रा की मेडिकल चेकअप फैसिलिटी भी जारी है। UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली इक़दामात ने फ़लस्तीन की मईशत को इतना नुकसान पहुंचाया है कि पिछले कई दशकों की मेहनत और तरक्की वापस पलट गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कब्ज़े, पाबंदियां, छापेमारी और हमेशा चलते तनाज़ों ने रोज़गार, तिजारत और बुनियादी ज़राए आमदनी को कमज़ोर कर दिया है, जिसका असर सीधा आवाम की ज़िंदगी पर पड़ा है। माहिरीन का कहना है कि ये दबाव सिर्फ मईशत को कमज़ोर नहीं कर रहा, बल्कि आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी बहुत मुश्किल बना चुका है। भारत और UAE के दरमियान वीज़ा रूस को आसान बनाने का एक अहम कदम सामने आया है, जिसमें दोनों मुल्कों ने वीज़ा प्रोसेस, कौंसलर सहूलत और लीगल कोऑपरेशन को बेहतर बनाने पर इत्तेफाक किया। इस डेवलपमेंट का मकसद ये है कि दोनों तरफ के मुसाफिरों, प्रोफेशनल्स और वहाँ रहने वाले लोगों के लिए सफ़र और पेपर वर्क ज़्यादा आसान हो जाए। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्कों ने इस बात पर जोर दिया कि उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक रिश्तों को देखते हुए लोगों के लिए इज्जत, हिफाजत और बराबर की सहूलत को यकीनी बनाना ज़रूरी है। इस नए कोऑपरेशन से आमद और रफ्त, बिजनेस लिंक्स और रेसिडेंसी से जुड़ी मुश्किलात में कमी आने की उम्मीद की जा रही है। हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस का इन्फिनिटी कैंपस इनॉग्रेट हुआ, जिसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फॉर्मली लॉन्च किया। इस प्रोग्राम में कंपनी का विक्रम-1 ऑर्बिटल रॉकेट भी पेश किया गया, जो प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक अहम माइलस्टोन माना जा रहा है। इस नई फैसिलिटी को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ महीने में एक ऑर्बिटल रॉकेट तैयार किया जा सके, जो हैदराबाद को एयरोस्पेस इनोवेशन का नया मरकज़ बना रहा है। स्काई रूट का ये नया कदम तेलंगाना के स्पेस इकोसिस्टम को तेज़ रफ्तार तरक्की की तरफ ले जा रहा है। हैदराबाद में पुलिस ने सब इंस्पेक्टर S कृष्णकांत को ड्यूटी के दौरान अय्यप्पा दीक्षा करने की इजाज़त देने से मना करने पर तनाज़ा पैदा हो गया। हायर पुलिस ऑफिशियल्स ने कहा कि ड्यूटी के दौरान अफसरों को मजहबी रिवायत का लिबास इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं, अगर करना चाहते हो तो छुट्टी लेनी होगी। इस फैसले के खिलाफ कुछ अय्यप्पा भक्तों और राइट विंग तंजीमों ने DCP सैदाबाद ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया और गोशामहल MLA T राजा सिंह ने इसे नाइंसाफ़ी करार देते हुए हुकूमत से अफसरों के हक़ के लिए अपील की। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन ने लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए एक नया ग्रीवेंस पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका मकसद है कि लोग अगर पोलिंग से पहले या इलेक्शन के दौरान कोई मसला, शिकायत या कानूनी खिलाफ वर्जी देखें तो फ़ौरन ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकें। कमीशन ने कहा कि ये पोर्टल इलेक्शन प्रोसेस को ज़्यादा शफाफ बनाएगा और हर शिकायत का रिकॉर्ड रखेगा ताकि उसका हल वक्त पर हो सके। फ़िलहाल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी नाफिज हो चुका है, इसलिए अब वोटिंग से मुतालिक किसी भी गलतफहमी, दबाव या रूल वायोलेशन का अंदाज़ा होते ही लोग सीधा इस सिस्टम के ज़रिए अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। हैदराबाद अब दुनिया के टॉप शहरों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। रेजोनेंस की वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज़ 2026 रैंकिंग में हैदराबाद ने 82nd पोजीशन हासिल की है। आपको बता दें कि बेंगलुरु और दिल्ली के बाद हैदराबाद भारत का तीसरा शहर है जो इस लिस्ट में शामिल हुआ है। हैदराबाद ने यह मकाम अपनी मजबूत इकॉनमी, तेज़ी से बढ़ती IT और लाइफ साइंसेस इंडस्ट्री और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हासिल किया है।
रिपोर्ट के मुताबिक ओल्ड सिटी, चार मीनार और गोलकोंडा फोर्ट ने साइट्स एंड लैंडमार्क्स कैटेगरी में सिटी को दूसरी रैंकिंग दिलाई, जो टूरिज्म और हेरिटेज की अहमियत को जाहिर करती है। इसके अलावा ग्लोबल टेक जायंट्स और फार्मा सेक्टर की वजह से भी शहर की रैंकिंग में इजाफा हुआ है, जो हैदराबाद के लिए इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के नए मौके खोल रहा है। जीएचएमसी ने तिजारती और बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट और नेम बोर्ड परमिशन को डिसेंट्रलाइज कर दिया है। पहले ये अप्रूवल्स सिर्फ हेड ऑफिस से होते थे, लेकिन अब सर्कल लेवल पर ही डिप्टी कमिश्नर इन तमाम इजाज़तों को हैंडल करेंगे, ताकि प्रोसेस तेज़ और आसान हो जाए। जीएचएमसी ने वाज़े किया है कि तमाम एप्लीकेशंस ऑनलाइन पोर्टल पर ही सबमिट की जाएगी। कॉरपोरेशन ने बिजनेस ओनर से अपील की है कि इस नए सिस्टम का इस्तेमाल करें, ताकि उनके काम जल्दी और बेहतर तरीके से हो सके। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैदराबाद ने 30 नवंबर और 1 दिसंबर के लिए तेलंगाना में ज़ोरदार बरसात की वार्निंग जारी की है। हैदराबाद और आसपास के इलाकों में तेज़ बरसात के साथ धुंध और हेज़ का भी इम्कान है। आईएमडी ने लोगों से कहा है कि सफ़र और रोज़मर्रा के काम से पहले मौसम की अपडेट्स पर नज़र रखें और बिजली, तूफान या पानी भरने वाले रास्तों से एहतियात बरतें। सरकारी एजेंसीज ने भी आवाम से अपील की है कि मौसम के हवाले से स्कूल, ऑफिस और ट्रैफिक प्लान्स में एहतियात करें। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।